दोगी मैं चली जाऊंगी यार, बता तो दो एटलीस्ट। चलो एक बार मैं बता रही हूँ, लेकिन उसके बाद प्लीज़ चले जाना सही। अच्छा मेरे चले जाने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? हाँ, तो मैं हो चली जाएगा, जाऊँ? हो जाएगा। अच्छा बता दो फिर, तो बता ही दो कि क्या ही प्रॉब्लम है कि मेरे जाने से तुम्हारा सही हो जाएगा और यहाँ बैठने से तुम्हें मिल जाएगा, तो बता ही दो। हाय हाय, हाय। कैसी हो तुम? कौन आप? पहचाना नहीं मुझे? नहीं। पिछली की पिछली बार भी यहीं तो मिले थे। अच्छा ये बताओ क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो तुम? हुआ क्या तुम्हें? मैं जानती हूँ तुम्हें। जानती हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बताओ तो क्यों बैठी हो यहाँ? तुम्हें क्या मतलब हो? मैं तो अरे इसलिए कुछ, भी बैठी हूँ। अरे तो बताओ, मैं तो यही तो पूछ रही हूँ ना, आप क्यों बैठे हो यहाँ पे? बता तो सकते हो ना। मैं किसी लिए भी बैठी हूँ, मैं तुम्हें बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझती। तो आप नहीं बताओगे मुझे? नहीं। देखो बताना तो पड़ेगा आपको कि आप यहाँ बैठे क्यों हो। लिसन, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, तो हुआ please क्या? ज़्यादा तो वही तो irritate मत पूछ करो। रही हूँ, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? अच्छा पहले मैं बैठूँ यहाँ, कोई दिक्कत ना हो तुम्हारा, अगर ये सब तुम्हारा ना हो तो। मुझसे मत पूछो, ठीक है? अच्छा ठीक है, फिर जब तुमसे पूछना ही नहीं तो बैठ ही जाना फिर। बताओ तो हुआ क्या? तुम्हें क्यों बताऊँ मैं? क्योंकि मैं जानना चाह रही हूँ कि तुम क्यों इसलिए परेशान हो कि यहाँ पे बैठी हो, बस क्यों इसलिए। जानना चाह रही हूँ? इसलिए क्योंकि तुम परेशान हो और इतनी खूबसूरत हो जो मुझे नहीं देखा जा रहा कि तुम परेशान क्यों हो, इसलिए। क्यों इरिटेट कर रहे हो? सही में कह रही हूँ, बहुत परेशान हूँ, ज़्यादा इरिटेट मत करो। मुझे पता था कि तुम बहुत परेशान हो, अभी तुमने बोला ना कि तुम बहुत परेशान हो, अब बताओ किस लिए हो। मुझे पता था कि तुम बहुत परेशान हो और इसीलिए मैंने पूछा। अरे बता तो दो, क्या दिक्कत है? इसीलिए बताऊँ? इसलिए बताओ क्योंकि मैं जानना चाह रही हूँ। तुमने बताने से क्या हुआ? बताने से तुम्हारा मन हल्का हो सकता है और क्या हो सकता है, मेरे को अच्छा लग सकता है कि तुम परेशान किस लिए हो, बताओ। अरे बोलो, कुछ तो बोलो, क्या हुआ? तुम नहीं चाहती हो कि तुम बताओ तो बता तो दो। यहाँ बैठी हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या ऐसे बैठना? बता। मैं पहले ही बहुत परेशान, क्यों इरिटेट कर रही हूँ? देखो मैं इरिटेट नहीं कर रही हूँ, देखो मैं इरिटेट नहीं कर रही हूँ, तुम सुनाना चाहती हो। कर रही हो यार। अच्छा एक काम करो, तुम पहले जानना पहचान, तुम आके ऐसे ही बैठ गई, मुझसे कुछ पूछ रही हो। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ना चिल्ला लो मेरे ऊपर, उसके बाद मैं चली जाऊंगी पक्का। तो मैं चिल्ला ही लो। क्यों भाई? अभी तुमने बोला ना कि मैं चिल्ला दूंगी, तो मैं बोलती हूँ कि तुम चिल्ला लो, लेकिन तुम ऐसे ना बैठो जैसे तुम बैठी हो सैड होके, मेरे को अच्छा नहीं लगता। पड़ रहा है मैं कुछ भी सैड होके बैठूं, कुछ भी होके बैठूं? अरे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, मुझे पड़ेगा। अच्छा सुनो 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 मेरी बात सुनो, ठीक है? एक डील कर लेते हैं, तुम मुझे बता दो, मैं चली जाऊंगी। अच्छा हाँ पक्का चली जाओगे? हाँ मैं चली जाऊंगी। तुम चाहती हो ना कि तुमसे कोई बात ना करे? मैं सही में चाहती हूँ कि मेरे से कोई अभी बात ही ना करे, क्योंकि सही में बहुत गंदी वाली सुना दूंगी, क्योंकि बहुत तुम परेशान हूँ गंदी सुना दो, बुरी सुना दो, कुछ भी सुनाना सुना दो बस, लेकिन तुम बोलो, एटलीस्ट बोलो तो सही, क्या हुआ है, क्यों बैठी हो ऐसे? मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम ऐसे बैठी हो। बताओगी तुम बता दोगी मैं चली जाऊंगी यार, बता तो दो एटलीस्ट। चलो एक बार मैं बता रही हूँ, लेकिन उसके बाद प्लीज़ चले जाना सही। अच्छा मेरे चले जाने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? हाँ, तो मैं हो चली जाएगा, जाऊँ? हो जाएगा। अच्छा बता दो फिर, तो बता ही दो कि क्या ही प्रॉब्लम है कि मेरे जाने से तुम्हारा सही हो जाएगा और यहाँ बैठने से तुम्हें मिल जाएगा, तो बता ही दो। कुछ नहीं, बस बोलो। मेरे फैमिली वाले काफ़ी कॉम्प्रो करके मेरे को पढ़ा लिखा रहे थे 12th तक। मैं 12th कर रही थी एक्चुअली। तो उसके बाद रिजल्ट आया एंड मैं फेल हो गई। फिर तो अब मतलब समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँ, अपनी फैमिली से कैसे नज़रें मिला, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो इसी वजह से परेशान हो गई। तो आपने घर पे बताया नहीं कि आप 12th? क्यों नहीं बताया अभी? आपके घर वालों ने यार उन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है मेरे को 12th में, मतलब इतना पढ़ाने लिखाने में इतना स्ट्रगल कर लिया ना, तो मेरे को बताया नहीं जा रहा। अब समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊँ, किस तरह नज़रें मिलाऊँ, मैंने किसी को भी नहीं बताया अब तक ये सब। ओके तो आप इसलिए परेशान हो, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना। आपकी फैमिली को जब पता चलेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? इससे अच्छा है कि कोई और उनको बताए, आप ही उनको बताओ कि क्या प्रॉब्लम हुआ। अच्छा ये बताओ फेल कैसे हो गई? पढ़ी नहीं आप या फिर कुछ और? बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, क्या रीजन? तो ऑब्वियसली बहुत से हैं भाई। पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई? हाँ। क्यों नहीं हुई? मतलब जब आपकी फैमिली वाले इतने स्ट्रगल करके जब आपको पढ़ा रहे हैं तो फिर क्यों नहीं हुआ पढ़ाई? कुछ रीजन या फिर क्या रहा? वही कह रही हूँ, मेरी गलती थी कि मैंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। क्यों? मतलब आपको ये रियलाइज है कि आपकी गलती है, आपने पढ़ाई पे तो इसीलिए तो मैं घर पे बता नहीं पा रही कि यहाँ पे मेरी गलती है और मैं। अच्छा आप रहते कहाँ हो? यही मतलब दिल्ली में। दिल्ली में रहते हो? यहाँ क्या कर रहे हो? घूमने आए हो? क्या करने आए हो? टहलने आए हो? टाइम स्पेंड करने आए हो? क्या करने आए हो? टाइम स्पेंड वगैरह तो कुछ नहीं, बस
घर से थोड़ा सा दूर आई हूँ। घर से दूर आई हो? घर पे अभी बताने की इतनी हिम्मत नहीं है कि हाँ भाई मैं फेल हो गई, हम्म। तो इसलिए मैंने कहा बाहर ही चल लेती हूँ कहीं। तो सोच रही हो बताने का, सोच रही हो भी या नहीं सोच रही हो कि पता बिना नहीं बताए यार मैं रखना? क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। अरे बहुत कुछ तो, ज़्यादा परेशान हूँ। अब सोचो, तुम यहाँ पे बैठी हुई थी, बैठ के कुछ तो सोचा ही होगा, कुछ तो सोच ही लिया होगा कि बताना भी है या नहीं बताना है। सोचा, बहुत कुछ सोचा, एक तरफ क्या से क्या बताने का सोचा? सोचा, बट ये बताने का सोच भी रही हूँ तो ऐसा फील हम्म। हो रहा है जैसे कि मेरे पेरेंट्स कैसा बिहेव करेंगे हम्म। कि हाँ भाई मतलब जिससे वो चाहे जैसा भी बिहेव करे, लेकिन आपको वो समझेंगे कि चलो ठीक है, अब जो भी हुआ। हाँ समझेंगे, लेकिन हाँ भाई मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने पेरेंट्स को मैं हर्ट कर सकूँ। अच्छा, हाँ वैसे मेरे को ये पहले सोचना चाहिए था, हाँ भाई मेरे को हर्ट नहीं करना चाहिए था, पढ़ाई आप पे तो ध्यान बड़ी देना चाहिए था। समझदार हैं, आप तो बहुत समझदार है। ये सारे एग्जाम्स हो जाने के बाद और रिजल्ट आने के बाद इतना सारा समझ आया आपको कि आप पहले से इतनी समझदार थी? पहले इतनी समझ होती तो अब तक फेल नहीं होती ना। ये भी सही है। तो आगे का क्या प्लान है, बताना है या नहीं प्लान नहीं बताना? है यार। देखो। अच्छा सुनो, मैंने आपको बता दिया ना मैं क्यों बैठी हूँ, क्यों परेशान हूँ। हम्म। तो अब मैं चली जाऊँ? हाँ तुम बड़ी रूड हो यार। तो एक तरफ तुम तो अपना प्रॉब्लम भी हाँ बता रही हो, दूसरी तरफ मुझे बोल तो रही हो कि ठीक है आपने मैं तो अपने यही बोला प्रॉब्लम था को ना। सॉल्यूशन निकालूंगी, आप चले जाओ। हाँ तो आपने तो यही बोला था ना कि आप हाँ बता दो मैं चली जाऊँगी। अच्छा, मैं यही बोल रही थी कि हाँ मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ अभी कि आपको ये अपना बेटर सॉल्यूशन निकाल ले, फिर मैं चली जाऊंगी। आप किसी को तो बताएंगी, चलो फैमिली को नहीं बताया, मुझे मान लो कि मैं आपकी दोस्त हूँ, अब मेरे से तो डिस्कस कर ही सकते हो कि आगे आप क्या प्लान कर रहे हो, क्या प्लान नहीं कर रहे हो। सही में कह रही हूँ, अभी इतना मूड खराब है ना कि हम्म। मेरे को किसी से डिस्कस तक नहीं करना था इस बारे में, लेकिन वो तो आप इतना मतलब आके बैठ गए, बताना पड़ा इसलिए बता दिया, अदरवाइज मैं किसी को बता भी नहीं रही थी। अच्छा सुनो, दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जब आपने पढ़ाई ही नहीं किया है तो रिजल्ट अच्छा आना तो नहीं ही है। नहीं है हाँ। नहीं है, ठीक है। जो रिजल्ट आया है, या तो आप दोबारा पढ़ाई करके फिर दोबारा एग्ज़ाम दो, या आप अपनी फैमिली को नहीं बताओगे, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। नहीं। आप अपनी फैमिली को अंधेरे में रखोगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, चाहे उनको नहीं पता चलेगा। इससे अच्छा है कि आप अपनी फैमिली से बैठ कर डिस्कस करो ना, कि यहाँ पे बैठने से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो आप काफ़ी परेशान लग रही थी, दूर से आप मुझे काफ़ी परेशान, बहुत कंफ्यूज सी लग रही थी, इसलिए मैं आपके पास आई थी। और मुझे सुन के बहुत बुरा भी लगा। अब मेरे को पता है फ़ेल होने का कितना दुख होता है, बहुत। लेकिन अगर आपने जब मेहनत ही नहीं करा तो फ़ेल होना तो वाजिब है कि आप फ़ेल हुई हैं। लेकिन अब आगे का आप क्या सोच रही हैं, कुछ सोच रही हैं? आगे आपको फिर से एग्ज़ाम देना है या फिर पढ़ाई आपको यहीं पे ख़त्म कर देना है? नहीं, पढ़ाई ख़त्म करने का तो कोई मैटर है ही नहीं, ऑब्वियसली भाई इतनी मेहनत करी है पेरेंट्स ने, तो और बीच में तो छोड़ूंगे नहीं, भले ही थोड़ा सा आगे और करना पड़े, लेकिन हाँ करूँगी। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा मैं बताऊँ ना बताऊँ अपने पेरेंट्स को। बताना तो आपको चाहिए, हाँ, क्योंकि वो हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, तो आपको उनको बता तो देना ही चाहिए। क्योंकि देखो आप उनको नहीं बताओगे तो वो अंधेरे में रहेंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ भी छिपाओ। आपको उनको बताना चाहिए कि जो भी हुआ, आप अपने पेरेंट्स से बात करो, डिस्कस करो कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, मैं नहीं पढ़ाई करी। उन्हें कितना अब बुरा लगेगा यार। बुरा तो लगेगा ही कि ऑब्वियसली आपके बच्चे, आप इतने मेहनत करके आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो फेल हो जाएंगे तो बुरा तो आपको लगेगा। क्या आपके पेरेंट्स को ये अच्छा लग रहा होगा कि आप उनको नहीं बता के यहाँ पे ऐसे परेशान होकर बैठी हैं? ये भी तो नहीं अच्छा लगेगा। आगे की जब आपको पढ़ाई करनी है, आपको अब पता चल चुका है कि आपने क्या गलतियाँ किया है। जो लोग पता है क्या, वो लोग देखो, वो लोग ही ज़्यादा आगे बढ़ते हैं जो अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं। ठीक है, जो गलतियों से अपने सीखते हुए जाते हैं, हाँ वो लोग बहुत आगे जाते हैं। जो अपनी गलतियों से नहीं कुछ सीखते हैं ना, वो लोग वहीं रह जाते हैं जहाँ वो थे। तो आपको अपने पेरेंट्स से बात कर लेना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा बात है। हाँ तो एक्चुअली मैं ये कह रही हूँ यार, आप मेरी हेल्प कर दोगे? मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, बताओ आप क्या चाहती हो आप? मैं ये कह रही हूँ मतलब यार, ऑब्वियसली मेरे मॉम डैडी इतनी आसानी से मानेंगे तो नहीं, तो यार प्लीज़ आप उन्हें मतलब समझाने में हेल्प कर सकते हो। मैं तो बात करूँगी, तो मतलब इफ़ यू डोंट माइंड आप हेल्प कर सकते हो कि हाँ आप उन्हें कन्विंस करो थोड़ा सा। आप मतलब शायद मेरी इतनी आसानी से बातें नहीं मानेंगे, आप बोलो तो हाँ तो मान जाए। आपको लग रहा है कि आपके पेरेंट्स मतलब आपको नहीं सुन के मेरे को सुनेंगे? मेरे को क्यों सुनेंगे वो? नहीं मतलब होता है ना कि हाँ अगर साथ में कोई हो तो उनका थोड़ा और ज़्यादा जोर पड़ता है, तो शायद वो मान जाए। तो यार प्लीज़ कन्विंस करने में हेल्प कर सकते हो आप।
देखो मैं किसी भी पेरेंट्स के लिए ना उनका बच्चा फेल हो जाता है, ये बहुत दुख की बात होती बहुत है, ज़्यादा, वो मैं बहुत समझ रही दुख की हूँ, बात होती इसीलिए है। मैं बोल रही हूँ प्लीज़ यार हेल्प कर दो। मेरे हेल्प करने से आपको लग रहा है कि कुछ और कुछ भी होगा आपकी लाइफ में। हाँ, मैं जानती हूँ ना अपने पेरेंट्स को कि हाँ भाई अगर कोई थोड़ा सा सपोर्ट करे, हम्म। कन्विंस करे तो हम मान जाएंगे, मेरे को लगता है ऐसा। तो आप पहले खुद से ट्राई करो, अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं करूँगी। आप बताओ कैसा चाह रहे हो आप? आप चाह रहे हो कि मैं आपके हाँ आप प्लीज़ आप मैं आपके बात पेरेंट्स को करो। बताऊं कि ऐसा ऐसा है? हाँ प्लीज़ यार देखो, हम्म। आपने मतलब अभी आके एकदम से प्रॉब्लम पूछी, ऑब्वियसली आपको मतलब कोई फ़र्क पड़ा होगा तभी आपने पूछा, हम्म। तो मतलब अच्छा मैं आपको इतनी आपने बता दूं। पूछा तो आप प्लीज़ बात भी कर लो यार प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। आप यहाँ पे परेशान बैठी थी, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था, और सामने देखो उधर कैमरा भी लगा हुआ है। हाँ, मैं वीडियोस बना रही थी, मैं ऐसे आई थी यहाँ पे, तो मैंने देखा कि आप बहुत परेशान होकर बैठी थी यहाँ पे, तो मेरे को लगा कि आपसे पूछना चाहिए। और मैं डेफ़िनेटली आज तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं कल का टाइम निकालती हूँ, फिर मैं देखती हूँ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे शेयर कर देना। मैं डेफ़िनेटली कोशिश करूँगी कि मैं आपके पेरेंट्स से बात करूँ, ठीक है? मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूँगी कि आपको अपनी गलती का एहसास है, कि आपको अपना टाइम देना चाहिए था पढ़ाई पे, जो आपने नहीं दिया, जो अब आपको रियलाइज़ हो रहा है। तो मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूँगी प्लीज़ कि आप हेल्प कर दो, इतनी हेल्प कर दो, क्योंकि आप ऑलरेडी मतलब सामने से आके आपने मेरे से पूछा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इतना तो आप कर ही चुके हो, तो प्लीज़ यार इतना कर दो कि हाँ पे मेरे पेरेंट्स से बात कर लो। बिल्कुल, मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक बार उनसे बात करती हूँ। होप वो आपकी बातें समझ जाएँगे, क्योंकि पेरेंट्स ना ऑलवेज़ अपने बच्चे के सपोर्ट में ही सपोर्ट में ही होते हैं, हाँ। मेरे आपको पेरेंट्स भी हैं, लेकिन यार मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने पेरेंट्स को इतना हर्ट कर मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। देखते हैं, फिर करते हैं। आपको अभी और यहाँ बैठना है अकेले, या फिर घर जाओगे आप? नहीं अभी तो मतलब घर ही जाऊँगी। हाँ घर जाओगे आप? हाँ, आपसे तो बात आप करना अभी थोड़ा सा जाके ठीक बात लगता करोगे, या फिर कल तक का वेट करोगे कि जब मैं आऊँगी तब बात करोगे? है। यार आप भी आ जाना प्लीज़। इतनी डरती हो आप? पढ़ाई तो की नहीं आपने, डर तो ऐसे रहे हो जैसे कि आपको डर, जब इतने फैमिली का आपको सोचना था तो आपको थोड़ा पढ़ना भी था ना। जब आपकी फैमिली इतना कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको पढ़ा रही है, जैसा कि आप बोल रही हैं, तो आपको पढ़ना भी चाहिए था। तो उसी में मेरी गलती हो गई, मैं इसीलिए तो ज़्यादा बुरा फील कर रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने इतना एफर्ट्स किए और मैं पढ़ी तक नहीं। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे का ध्यान रखो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही आपके काम आएंगे। बाकी की आप जिस जिस चीज़ में भी आप अपना टाइम स्पेंड करिए, आई डोंट थिंक कि वो इतना ज़्यादा काम आएगा जितना आप अपना टाइम पढ़ाई में देंगी। तो आप उस पर फोकस करें। अगर आप अभी जाना चाहती हैं तो चलो, फिर साथ में चलो। आप चल दोगे प्लीज़? हाँ चलो। कल घर तो मैं आपके कल ही आऊँगी, बात तो मैं कल ही कर पाऊँगी, क्योंकि आज तो मैं नहीं जा पाऊँगी। तो आप अभी जाना है आपको, या फिर यहीं पे बैठना है? यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, आपको जाना ही चाहिए। चलो फिर। अच्छा, ये वीडियोस जो बना है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लाइक कि आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन यूट्यूब, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। पक्का नहीं है? पक्का? हाँ जी। चलो ठीक है, फिर आ जाओ, साथ में चलें। तुम फालतू में इतनी परेशान होते, अब मैं डेफिनेटली, तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देना, हाँ जी, हाँ। डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगी। आ जाओ।